नमस्कार केएफसीएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? आज बहुत ही दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो कि डे 2 कैसा रहा, और उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी तक क्या था कि वुमेन्स मैच का जो वॉइस ओवर थे वो मेरी टीम कर रही थी, ऑफ कोर्स वुमेन। तो अभी जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है, मुझे लगा बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, तो थोड़ा और अच्छे से मैं करूँ, है ना। सो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज डे 2, उससे बात करते हैं। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की बात करें तो सबसे पहले तो देखिए, आज के दिन का सबसे बड़ा पहला इवेंट जो था वो था यशस्वी जायसवाल का रनआउट। और देखिए, यशस्वी जायसवाल के अगर रनआउट की आप चर्चा करेंगे बार बार 10 बार आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स सिर्फ यशस्वी जायसवाल की साइड से नहीं था। वो कहीं ना कहीं आप शुभमन गिल को भी देखेंगे, आपको लगेगा कि यार थोड़ा शुभमन गिल अगर चाहते तो शायद चीजें ठीक हो सकती थी। शुभमन गिल अगर बिना देखे दौड़ जाते तो माइट भी आप मतलब पहुंच जाते। मेरा ऐसा मतलब मानना है। मैं भी कह सकता हूँ, मतलब मैं हाइलाइट्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पहुंच जाते, लेकिन अगर दूसरी साइड से भी आप देखें तो बैट्समैन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रन नहीं था। ठीक है, वहां पे रन नहीं था, बिल्कुल भी रन नहीं था। एट सम स्टेज आप ये कह सकते हैं कि अगर बैट्समैन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है, अगर वो बिना देखे दौड़े तो वहां पे जो चांसेस हैं कि वहां पे रन कंप्लीट हो जाता है, दैट इज 70%। 30% रिस्क उसमें भी होता, लेकिन 70% जो है वो रन कंप्लीट हो जाता। और उसमें हो सकता है जायसवाल को डाइव मारना पड़ता, नॉन स्ट्राइकर एंड पे थ्रो आती। दूसरी चीज, अंपायर साइड से जब कीपर ने बॉल कलेक्ट किया और जो स्टंपिंग हुई, ऐसा थोड़ा सा प्रतीत हुआ मुझे कि जो बॉल है वो कीपर के ग्लव से बाहर चली गई है, उसके बाद स्टंप उखड़ी है, स्टंप की लाइट जली है। तो मतलब ये एक मापदंड है ना, आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्टंप्स की लाइट जलना इंपॉर्टेंट है या स्टंप्स का हवा में, मतलब जो वेल्स है, वेल्स का हवा में जाना इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे आप डिबेट कर सकते हैं, उस पर आप बात कर सकते हैं कि शायद यहाँ पे अगर चाहते तो थर्ड अंपायर भी ये चीज को देख सकते थे कि बॉल कहाँ पे, क्योंकि आप देखिए, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक खिलाड़ी है, उसको आप 175 पे आउट करते हैं, फिर भी आपकी उसमें खुशी नहीं है, क्योंकि डाउट उनके में भी था कि जो मैंने रन आउट किया है क्या वो प्रॉपर कलेक्ट हुई थी क्या। क्योंकि बहुत जल्दी बॉल हाथ से जब निकल गई थी, ऐसा नहीं था कि बॉल आपके हाथों में था, आपने बहुत देर तक उछाल के रखा, बॉल हाथों में रखी, हाथ में नहीं थी बॉल। सो ये तो पहला इवेंट था दिन का। और दिन का दूसरा बड़ा इवेंट हुआ शुभमन गिल सेंचुरी। देखिए, शुभमन गिल की बात करें, बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत कुछ बोला लोगों ने। जब विराट कोहली रोहित शर्मा चले गए थे तो बहुत सारी बातें हुई शुभमन गिल की कैप्टनसी को लेके, क्या सोच के बनाया है, ओवरसीज में रिकॉर्ड नहीं है, दिस दैट, बहुत सारी बातें हुई। अल्टीमेटली आप देखिए, शुभमन गिल आपके सामने है और डब्ल्यूटीसी की हिस्ट्री में 10 सेंचुरी मारने वाले पहले खिलाड़ी हैं ये इंडिया के। इन्होंने रोहित शर्मा को क्रॉस कर दिया। रोहित शर्मा ने 9 सेंचुरी मारी है, 6 ऋषभ पंत के, 5 पुजारा के हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो डब्ल्यूटीसी हिस्ट्री का सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी बन चुका है वो शुभमन गिल है। 10 सेंचुरी हो चुकी है, एज अ कैप्टन 5 सेंचुरी में लगा चुके हैं। और आप देखिए, पूरे करियर की 10 सेंचुरीज में इन्होंने ओवरसीज में 200 रन बनाए। तो जो एक कद है ना शुभमन गिल का, वो बढ़ चुका है। ठीक है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आज ये कह सकता हूं कि जिस ग्रेटनेस की बात हम विराट कोहली की करते हैं, कि विराट द ग्रेट टेस्ट बैटर, जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से उन्होंने 200 रन, उनकी कैप्टनसी, दिस दैट ऑल दैट, विराट कोहली के बाद किसी का नाम होगा कि भाई टेस्ट क्रिकेट में इस बंदे ने झंडे गाड़े हैं, मुझे लगता है वो शुभमन गिल है। और शुभमन गिल में वो बात है, वो टेम्परामेंट है। तीसरी बात पे आते हैं, शुभमन गिल की सेंचुरी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, डिक्लेरेशन आपने डिक्लेयर किया है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हमेशा ये नहीं होता है कि आप सामने वाली टीम को देखेंगे। देखिए, वेस्ट इंडीज जैसी टीम है, आप आपकी जितनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, आप तो 200 रन पे भी आप उनको फॉलो ऑन खिला सकते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मतलब अगर आप एकदम टाइट होके बॉल डाले ना, आप 200 रन पे भी फॉलो ऑन खिला सकते हैं। बट कभी कभी आपको जो है रन्स इतने अच्छे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, एज ए शुभमन गिल, एज ए कैप्टन मैं बोल रहा हूँ, कल को बहुत डिफिकल्ट सीरीज आ सकती है। कल को ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, कल को आप श्रीलंका जाएंगे, कल को साउथ अफ्रीका की सीरीज होगी। वहां पे आपको हैवी डिफीट्स देखने को मिल सकते हैं, आपके ऊपर सवाल खड़े होंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल को अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए।
आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, ये आपका अपना पॉइंट है कि आपने पारी को डिक्लेयर कर दिया, इट्स ओके। आपने 518 पे पारी को डिक्लेयर किया, इट्स ओके। बट मेरा ऐसा मानना था कि शुभमन गिल को आज डबल सेंचुरी बनाना चाहिए था। क्यों बनाना चाहिए था? क्योंकि देखिए, इससे एक फायदा होता है, एक तो आपके स्टैट्स बहुत अच्छे होते हैं और प्लस आपका जो एवरेज है वो बहुत अच्छा होता है। कल को आपका दिन मान लो बुरा हुआ, देखो अभी तक आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, बट एक डाउनफॉल का समय आएगा। जब आपका डाउनफॉल का समय आएगा तो फिर बीसीसीआई के पास वो तथ्य होने चाहिए पास में कि इस दौरान क्या क्या शुभमन गिल ने अचीव किया। तो मुझे लगता है कि जब आप विराट कोहली को एज ए टेस्ट करियर देखते हैं, एज ए टेस्ट करियर विराट कोहली में 6 डबल सेंचुरीज बनाई, ठीक है, और उन्होंने एज ए कैप्टन बनाई, तो वो वहां पे आप बात करते हैं ना कि यार विराट कोहली ने ये काम किया, एज ए कैप्टन उन्होंने डबल सेंचुरीज बनाई। तो मुझे लगता है कि उस तरह की बातें स्टार्ट हो जानी चाहिए। जैसे कि अभी इंग्लैंड से आप डबल सेंचुरी मार के आए, शुभमन गिल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो बातचीत हुई ना कि यार क्या डबल सेंचुरी बनाई, क्या डोमिनेट किया, क्या डोमिनेशन था। आप उस एलिट लिस्ट में आए जहां पे आप सुनील गावस्कर की लाइन में आपकी बात होने लगी कि सुनील गावस्कर ने एक सीरीज में 700 प्लस रन बनाए थे, शुभमन गिल ने 700 रन बनाए। तो रन ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी टीम के अलावा भी अपने खुद का भी स्टैट्स अच्छा करना होता है। मेरे हिसाब से शुभमन गिल को ये जो पारी थी, जो 129 रन की पारी थी, इसको 200 में कन्वर्ट करना चाहिए था। 200 में कन्वर्ट करके जाते हैं यहाँ से 600 650 रन, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आपको पता है लास्ट में तो देखो बैटिंग तो आपकी दोबारा आनी नहीं है, वेस्ट इंडीज ने 2 बार खेलना है, ये बात पक्की है। दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की बात करूं तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा बेटर फील कर रहे होंगे पिछले टेस्ट मैच के मुकाबले में। आज लगा कि थोड़ा सा जो है वो मुकाबला करने आए हैं। कैंपबेल ने 25 गेंदें खेली, 67 बॉल्स आपके चंद्रपॉल ने खेली है, एलिक एथनाजे ने 84 बॉल्स खेली है, शाई होप 46 बॉल्स 31 रन नॉट आउट है, चेज आज जल्दी आउट हो गए, केविन इमलाच जिनका पहला मैच है इंडिया का अगेंस्ट, वो 31 बॉल खेल गए। तो आज 43 बॉल्स ओवर्स में जो 140 रन बनाए, ये कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ा सा मतलब अच्छा है कि चलिए रन बन गए हैं थोड़ा सा। सर्वाइवल मोड से मैं अगर बात करूं, क्योंकि जिस तरह की वेस्ट इंडीज की हालत थी फर्स्ट टेस्ट मैच में, मुझे तो आज ऐसा लगा था कि आधी सेकेंड पारी स्टार्ट हो जाएगी, बट कल डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि फाइनल डे होने वाला है। कल से आगे मैच जाएगा नहीं अनलेस शाई होप जो है वो बहुत बड़ी पारी खेल ले। बहुत बड़ी पारी का मतलब ये है कि शाई होप की जो ये 31 रन की पारी है, ये अगर सेंचुरी में कन्वर्ट हो जाती है, आई नो नीचे इतनी खास बल्लेबाजी नहीं है, बट फिर भी अगर मतलब अगर आप फॉलो ऑन से भटका देते हैं, फॉलो ऑन नहीं होता है वेस्ट इंडीज के लिए, तो मैं भी उसे जीत मानूंगा कि आपने फॉलो ऑन से टीम को बचा लिया है और उसके बाद फिर इंडिया को बैटिंग करने के लिए आप मजबूर करें, तो ये एक मैं समझूंगा बहुत बड़ी जीत होगी। बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो हमारे स्पिनर्स है वो बहुत बढ़िया अभी तक बॉल डालते हुए। आप रविंद्र जडेजा की फिगर्स की बात करें, बैटिंग तो नहीं है लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 3 विकेट ले चुके हैं 37 रन देकर। कुलदीप यादव 1 विकेट ले चुके हैं। कुलदीप यादव आज लगा कि काफी रन्स उनके में बने हैं, मतलब बहुत रेयर होता है कुलदीप यादव के ऊपर रन्स बनते हुए नजर आते हैं। हमारे पास बॉलर ने आज 10 ही ओवर करे, उसके अलावा रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलके आज टोटल 35 ओवर्स करे हैं। तो ये अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन है। 35 नहीं 33 ओवर्स करे हैं, 33 ओवर्स। इंडियन टीम की बात करें, नीतीश कुमार रेड्डी को आज प्रमोशन मिला और नीतीश कुमार रेड्डी को प्रमोट किया गया, 43 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए। तो इंडियन टीम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया रहा, अच्छा था। और बाकी आप लोगों को कोई ऐसा लगता है कुछ ऐसे पॉइंट्स छूट गए जो मैंने ऐड नहीं किए, डेफिनेटली आप लोग बताइएगा। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा आपके जो कमेंट्स जिस तरह से आए थे पिछली बार, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डेफिनेटली बात करूंगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीव्यू इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन। क्योंकि देखिए कल इंडियन टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। साउथ अफ्रीका से हार जाने के बाद यहाँ पे भारत को जो है एक मोमेंटम की आवश्यकता है। भारत को उस मोमेंटम की आवश्यकता है जहां पे आप ये कहेंगे कि यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया से मैच है, आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन आप ये समझे कि नामुमकिन नहीं है, आप हरा सकते हैं। अब कैसे हरा सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं, स्क्वाड पे आ जाते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड अगर आप देखें, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है किस तरह का दिख रहा है। एलिसा हिली, फ्यूबे लिचफील्ड, एलिस पेरी, बेट मूनी, एनेबल सदरलैंड, एशले गार्डनर, तालिया मेगरा, जॉर्जिया वेरेम, किम गार्थ, एलाना किंग, मेगान शूट, ये इनकी अभी तक रही है, जिसमें से 4 खिलाड़ी जो है हेदर ग्राहम, सोफी मेलोनिक्स, डार्सी ब्राउन और जॉर्जिया वॉल जो है वो बेंच पे है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। मुझे तो उसमें लगता नहीं कि कोई ऐसा बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। इसमें चेंजेस होने के आसार मुझे तो नहीं दिख रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है अच्छी चल रही है, टूर्नामेंट बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरी तरफ टीम इंडिया की बात करें, प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलिन देवल और हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिक्स, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष, स्नेह राणा, क्रांति घोष, श्री चरनी और राधा यादव, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, उमा छेत्री। इंडियन टीम के प्लेइंग 11 पे बात करें, मुझे लगता है कि चेंजेस की आवश्यकता है। देखिए, मैं अमनजोत कौर पे डाउट नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है आपने बैटिंग को लंबी करने की कोशिश की, बट मेरा ऐसा मानना है कि रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी इनको आप ज्यादा दिन तक पा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसके बारे में सोच विचार होना चाहिए। विशाखापट्टनम का अगर आप विकेट की बात करें तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पूरी तरह से वहाँ पे स्पिन जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब रहने वाली है। वहां पे मेरे को लगता है कि आपको रेणुका सिंह ठाकुर और अरुंधति रेड्डी के बारे में सोचना चाहिए। इंडिया को एक विकेट टेकर की आवश्यकता है, शायद आप मनजोत कौर को बिठा सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्नेह राणा भी है बल्लेबाजी के लिए, आगे पास एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन में आपके पास दीप्ति भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम को ये चेंजेस करने चाहिए। बाकी भारतीय टीम जो डिपेंडेंट अपने ओपनर से फिर से नजर आएंगे। यहाँ पे प्रतिका रावल का साथ जो है वो स्मृति मंधाना को देना पड़ेगा। स्मृति मंधाना को देखिए सिर्फ तेज ही नहीं खेलना है, बल्कि विकेट पे टिकना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम जो है देख रही है स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर की तरफ कैप्टन वाइस कैप्टन अभी तक फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। ये इस टूर्नामेंट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक मेरे को नजर आता है कि आप जो है फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं टीम को उठाना पड़ सकता है। बड़े मैचेस आने वाले हैं, अभी आपके पास इंग्लैंड आएगी, न्यूजीलैंड आएगी, तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्वालिफिकेशन कंफर्म नहीं हुई है। तो टॉप 4 क्वालिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कैसे आपको इस बार हम दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई नहीं, इस बार जो है ट्रॉफी उठाना है, इस बार ट्रॉफी उठाने की जिद है। तो जब उस जिद है, उस जिद को पूरी करनी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे। रेणुका सिंह ठाकुर को आप बाहर नहीं कर रख सकते हैं, जगह बनाइए रेणुका सिंह ठाकुर के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा स्पिनर्स की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास चरनी है तो आप स्नेह राणा को भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप मनजोत कौर को ड्रॉप करके आप लेके आइए रेणुका सिंह ठाकुर को, क्योंकि रेणुका सिंह ठाकुर के पास वो स्विंग है, स्विंग वाले बॉलर्स है वो। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में अगर आप एलिसा हिली या पीबी लिचफील्ड को अगर आप परेशान करेंगे, तो वहां पे आपने एलिसा पेरी को भी आपने देखा है स्ट्रगल करते हुए यहाँ पे, जब आपका ओडीआई सीरीज हुई थी। तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना चाहिए, और इंडियन टीम को जो है ये चेंज डेफिनेटली करना होगा। तभी आप जो है आगे वर्ल्ड कप में थोड़ा बेहतर रिजल्ट्स देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखा बॉलिंग का एक बहुत बड़ा इशू था पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि नेडन डी क्लार्क, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, वहां पे मुझे कमी दिखी। वहां पे मुझे लगा कि अगर रेणुका सिंह ठाकुर होती तो शायद इतनी पिटाई नहीं होती, शायद बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे होते। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये इन चीजों पे जो है काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी गाइज आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताइएगा। अब आते हैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन पे, जो कमेंट्स आए थे मैंने पढ़ा था। एंड ये ना हमारे चैनल की बड़ी खास बात है कि अपने ऑडियंस का बड़ा ध्यान रखते हैं। ठीक है, जो कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो की बात करूं तो उसमें एक कमेंट था जिसमें उन्होंने बोला कि आप केएल राहुल को इतना टारगेट क्यों करते हैं। देखिए, एक चीज को समझें, एज अ क्रिकेट फैन, टीम इंडिया का फैन, मेरे को, मैं भी केएल राहुल को पसंद हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केएल राहुल को पसंद नहीं करता या देखना नहीं चाहता। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि ना आपके इमोशंस से दूर हट के आपको रियलिटी पे बात करनी चाहिए। आप रियलिटी में देखो, क्या आप केएल राहुल को, जो आपके स्टैट्स है केएल राहुल के, क्या आपको सेटिस्फाइड लगते हैं कि यार अब ये खिलाड़ी इतने लंबे टाइम से खेल रहा है। टेस्ट क्रिकेट का आप देखें तो बंदे का एवरेज सिर्फ 35 के, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि केएल राहुल जैसा खिलाड़ी है, जिस तरह का उसका क्लास है, जिस तरह के कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल क्लास, राहुल राहुल का जो एवरेज है वो 40 प्लस होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि यार राहुल जैसा खिलाड़ी, केएल राहुल का एवरेज 40 होना चाहिए। और 40 कैसे होगा, जब आप 100 को 200 में कन्वर्ट करेंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 5 मैच में 1 सेंचुरी मारे और बाकी मैचेस आपके इतने साधारण 20-30, ये 20-30 से नहीं होगा, 20-30 से एवरेज कभी नहीं मेंटेन हो सकती है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 20-30 से एवरेज को मेंटेन करें। दूसरा क्वेश्चन, एक उन्होंने बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पे शो करने के लिए, देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कल मैच है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ऐसा मानना है कल टेस्ट मैच जो है खत्म हो जाएगा, कल या परसों तक, ठीक है। इसके बाद कल परसों मतलब आप ये मान ले 13 या 14 के अराउंड जो है विराट कोहली स्पेशल, रोहित शर्मा स्पेशल वीडियो डेफिनेटली आएगा। उसमें हम बात करेंगे, हर पहलू पे बात करेंगे। हालांकि मैंने पिछले संडे की बात करूं, हालांकि मैंने पिछले संडे जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि शुभमन गिल कैप्टन है, तो मैंने फैंस के लिए बड़ा अच्छा एक वीडियो बनाया था, आप लोग देख के जा सकते हैं। लेकिन आपकी फरमाइश पे मैं एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा कि मतलब उनका फ्यूचर क्या है, मेरा उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप लोगों का भी डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। तो मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग ऐसे ही आप लोग ना कमेंट किया है ना, तो आप कमेंट करते हो ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, फिर उस पर जवाब दूं, फिर क्वेश्चन आंसर, तो वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर अपने सवाल दागें आज वाली वीडियो पे। आई होप आप उसमें बहुत सारे सवाल होंगे, डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज फिर हम मिलते हैं, अब कल हम मिलेंगे। आई होप कल हम मिले तो हम बात कर रहे हो कि इस सीरीज में क्या क्या, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कल का जो दिन है वो आखिरी होने वाला है। वेस्ट इंडीज जो है यहाँ से आगे, मेरे को नहीं लगता कि वो इंडिया को दोबारा खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। दोनों पारी जो है वेस्ट इंडीज की खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट प्यारे प्यारे कीजिए, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन पूछते रहिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।